नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 में। और हम देख रहे हैं लाइफ साइंस का क्विज नंबर 45। जी हाँ बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 44 क्विज तक अटेंड किया है अपने इस सेशन को, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो प्रीलिम्स हो एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर टेक्नीशियन ग्रुप एएलपी लोको पायलट, किसी का भी लाइफ साइंस से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का ये क्विज कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम जीव विज्ञान का ये पूरा क्वेश्चन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में कितने प्रकार के आयरन पाए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ आयरन आर फाउंड इन द सेल। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो प्लीज इसके कमेंट बॉक्स में नीचे जाके इस आंसर कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। जी हाँ, और उसके साथ ही ये बेल आइकन दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा साथ हमारे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है कि कोशिका में कितने प्रकार के आयरन होते हैं। तो बच्चे वो होते हैं 3 प्रकार के। जी हाँ, आंसर है 3। ठीक है, एक होता है हेमोग्लोबिन और एक होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, और एक होता है हेमे नन ग्लोबिन। ठीक है, हेमे नन ग्रुप होता है, हेमे नॉन ग्रुप ऑफ आयरन। ठीक है, वो तीसरा होता है। ऐसे 3 तरह के डिवीजन दिए गए हैं, कोशिकाओं को बांटा गया है 3 फेज में जिसमें कि आयरन होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ आयरन मतलब कितने प्रकार के आयरन होते हैं जो कि आपके कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था। हु फर्स्ट सॉ द सेल बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेल्स को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था। रॉबर्ट हुक, डॉक्टर रॉबिन क्लेमी, वाटसन नेम और जॉनसन अल्बर्ट। तो बच्चे इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे नीचे कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। और देखिए इसका आंसर अब बता रहे हैं हम कि इसका आंसर है ए, यानी कि रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, है ना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था किसको, कोशिकाओं को। जी हाँ, सबसे पहले कोशिकाओं को देखा था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1703 में, यानी कि ये उससे भी पहले की खोज है। ठीक है, 3 मार्च 1703 में लंदन में यूनाइटेड में इनकी मृत्यु हो गई थी रॉबर्ट हुक की। ठीक है, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एक दार्शनिक थे जो कि वैज्ञानिकों की क्रांति में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, रॉबर्ट हुक के बारे में इतना जान लिया। ठीक है, और अगला हमारा सवाल है कि किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। ड्यू टू द विच प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। तो बच्चे इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कीजिएगा। द सेडिमेंट्री सेल वॉल इज फाउंड इन द प्लांट सेल। द sedimentary cell wall is found in the human cell. The sedimentary cell wall is mixed in the animal cell, या none of them। ठीक है, तो आंसर अगर आपको पता है तो आंसर जरूर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में जाके। और देखिए जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको आप लोग वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो हम लोगों से जुड़े और उनको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल पाए जो उनके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए हर वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा और आंसर जरूर करते रहिएगा क्योंकि बहुत बच्चे आंसर नहीं करते हैं और अगर कहीं गलती होती है हमसे, ठीक है, तो आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें वहां पे कमेंट कर सकते हैं, पर इन द राइट वे। ठीक है, कोई गलत वे से नहीं कमेंट करेगा इस चीज पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके अलावा बहुत लोग हैं यहाँ जो पढ़ते हैं। ओके, उन बच्चों के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बात ही बातों में है, इसका आंसर है कि द सेडिमेंट्री सेल वॉल फाउंड इन द प्लांट सेल। जो सेडिमेंट्री सेल कोशिकाएं होती हैं, जो उनका एक परत होता है, वो होता है कहाँ बच्चे, तो वो होता है प्लांट सेल से। ठीक है, तो इसलिए इसको भिन्न माना जाता है इनको। ठीक है, चलिए ये है आंसर। अगला सवाल है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, लाइफ साइंस का। आप लोग पुराने वीडियो जरूर देखा कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिलेगा।
1 to 30 सारे कोर्स को कंप्लीट किया गया है इसमें, ठीक है। बाकी क्यूज जो है 30 के बाद वो सारे प्रीवियस ईयर और आने वाले साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेस करके लाया गया है। और ये है आपका राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम होता क्या है ये जान लो आप इसका आंसर करो तब तक, है ना। इसका आंसर है राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यानी कि राइबोसोम जो होते हैं सजीव कोशिकाएं होती हैं जो कि कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत सारे सूक्ष्म कण को लेकर ही चलती हैं, जिनकी प्रोटीन से संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की सबसे बड़ी क्रिया होती है किसकी, तो राइबोसोम की, ठीक है बच्चे। चलिए अगला हमारा सवाल है कि हु इंट्रोड्यूस द मॉडल ऑफ कुंडलिनी डीएनए बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि दिव्य कराकर कुंडलिनी डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। चलो तो आंसर करो, रॉबर्ट हुक, डॉक्टर रॉबर्ट क्लेमी, वाटसन एंड क्रिक या जॉनसन एल्बर्ट। तो इसका आंसर मैं दे देता हूं, इसका आंसर है बच्चे सी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने इसका डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। चलो आंसर करो आप लोग सभी, अगर आपको आंसर पता है तो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है बच्चे, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन रे बीम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की रे होती है उसमें देख सकते हैं हम, ठीक है, उसी में हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनों को देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है, तो उसके रे बीम से। मैं फिगर आपको दे नहीं पाया यहाँ पे, नहीं तो फिगर के जरिए मैं इसको बताता। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं इज दैट यूज द बीम एंड एक्सलरेट द इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, as the wavelength of electron can be up to 1 lakhs times shorter than that visible light, ठीक है। 1 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, 1 लाख गुने से भी ज्यादा हमें देख नहीं सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन को। अपने जो नगण्य आंखों से हम देख सकते हैं किसी चीज को, उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम उसे देखते हैं, और ये जो प्रकाश का स्रोत होता है ये उसके रे से मिलता है हमें। जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है, व्हाट इज द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो आंसर है बच्चे ए, यानी कि ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये होता है जीवन की भौतिक आधारशिला जो है वो क्या है बच्चे, तो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, याद रखिएगा। केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है, आंसर कीजिए जल्दी से नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ भी आपको कम्युनिटी लिंक में दे दिया जाएगा ताकि आप इस पे जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। आप लोग इसका पीडीएफ भी मिल सकता है आपको, उसके लिए लिंक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहां भी आपको मिल सकता है। इसका आंसर है डी, यानी कि दोनों, ठीक है, दोनों यानी कि ये ए और बी। ये देखो ए आंसर हो सकता था यहाँ पे, पर यहाँ पे दोनों नाम यहाँ पे रिपीट कर दिया है इनका, ठीक है। किस आधार पे किसने तुलना की थी, तो ये प्रोकोराइटिक और इक्राइटिक ने दोनों ने मिलके इसकी एक तुलना की है सेंटर पे, ठीक है। कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटर, तो ये है प्रोकोरेटिक एंड इकोरेटिक। चलिए प्रोकोरेटिक तथा यूकेरेटिक में मुख्य अंतर क्या होता है, चलिए व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ प्रोकोरेटिक एंड इकोरेटिक। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये केंद्र से किस आधार पर तुलना की जाती है, तो ये कंपैरिजन करने के लिए ये सिस्टम है,
ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये एक साइंटिस्ट के नाम है दोनों, ठीक है। तो ये बोला है कि इन्होंने सिस्टम में इनके नाम से रखा गया था, इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस जो है ये है केंद्र कला अनुपस्थित, यानी सेंटर आर्ट एब्सेंट, ठीक है, ये मेन होता है डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या है, तो सेंटर आर्ट एब्सेंट का, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल्यूलोज इन सेल, कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, तो बच्चे आंसर कीजिएगा अपने आंसर को नीचे जाके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है ए, यानी कि प्लास्टिड्स, ओके। प्लास्टिड्स होते हैं जो हमारे कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है, ओके। चलिए व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण किस में होता है, ठीक है, ये भी पूछा है, या फिर क्या है ये मतलब कहने का मतलब है इसका, तो ये है इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ओके। डीएनए किसका बहुलक होता है, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर इसका होता है, डीएनए एक बहुलक होता है किसका, तो न्यूक्लियोटाइड्स का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और इसका आंसर दीजिए कि 70 प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन, आंसर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं आप, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर कीजिए बच्चे। चलिए तो इसका आंसर है सी, यानी कि बोथ, ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखो ये 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि 1 मिली माइक्रोन यानी कि किसके बराबर होता है, 1 मिली माइक्रोन, ठीक है, एमएम की बात कर रहा है, 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो होता है बच्चे 10⁻⁻⁶ mm, ठीक है। और 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻⁶ m ओनली, ठीक है, यानी कि माइक्रोन ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक एंगस्ट्रॉम ए किसके बराबर होता है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे एग्जाम में आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम ए किसके बराबर होता है, तो वो होता है बच्चे 0.0001 म्यू एम, ओके, मिली माइक्रोन, ठीक है, ये याद रखिएगा किसके बराबर होता है, तो 0.001 मिली माइक्रोन के बराबर होता है, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्राइसेंथेमम, ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्राइसेंथेमम, यानी कि पर्णहरित का सूत्र क्या होता है ये बताना है, ठीक है। तो आंसर अगर आपको पता है इसमें से तो आंसर जरूर कीजिएगा, वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये है ए, यानी कि कार्बन उसमें 15 मात्रा में होती है, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1 होता है, ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसका आंसर ए है बच्चे। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था, लाइफ इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हु से इट, तो ये थे डॉक्टर डुजारिडन सॉरी हेक्सले, डॉक्टर हेक्सले ने इनका बताया था कि जीव द्रव्य यानी लाइफ इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द ऑर्गेनिज्म, तो ये थे ड्यूजा-रिडन ने, ठीक है, ड्यूजा-रिडन ये भी डॉक्टर थे एंड साइंटिस्ट को डॉक्टर ही कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला हमारा सवाल है और ये आखिरी सवाल है कि लवक की खोज किसने की, हु डिस्कवर द प्लास्टिड्स, तो ये बच्चे थे बी, यानी कि हेक्कल, ओके, हेक्कल ने इनकी खोज की थी, किसकी, तो प्लास्टिड्स की। चलिए तो हमारे साथ बने रहने के लिए और इतने सारे क्वेश्चन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा इसके लिंक में, और नहीं तो सक्सेस की .in पे जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं और भी वहां पे सारे मटेरियल हैं, वहां भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।